जय माता दी। देवराधा ट्रस्ट की ओर से सत्यवाणी प्रस्तुति। जब मनुष्य के ऊपर गंदी क्रिया हो जाती है तब मनुष्य को पूजा करते समय गंदे गंदे विचार आते हैं। जब किसी मनुष्य यानी स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, किसी के ऊपर भी कोई भी गंदी नामक अदृश्य शक्ति लग जाती है। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते साहब किसी भी अदृश्य शक्ति को। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं इस तंत्र मंत्र को और वो बर्बाद हो जाते हैं, हॉस्पिटल में पैसा देते रहते हैं और उनकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है। हमारे इसमें उसको गंदी क्रिया बोलते हैं। मैं कुछ सिम्टम बता रहा हूं, यदि ये सिम्टम किस परिवार में किसी भी सदस्य के हो तो आप समझ जाइए कि गंदी क्रिया लग चुकी है। अब गंदी क्रिया लगने के भी कई तरीके हैं कि गंदी क्रिया लगने का मतलब है यदि रोड पर या सड़क के ऊपर कोई भी नींबू, मिर्ची, सिंदूर लगा हुआ पड़ा हुआ हो, उसको ठोकर लगा दी जाए तो आपको गंदी क्रिया लग सकती है। होली के समय पे, दिवाली के समय पे, नवरात्रि में अष्टमी के समय पर, अमावस्या के दिन तिराहे चौराहे पर जो उतारा रखा रहता है, उतारे की डलिया रखी रहती है, यदि उसका सामान को कोई मनुष्य खा लेता है या ठोकर मार देता है तो उसके ऊपर भी गंदी क्रिया चढ़ जाती है। या किसी महिला का एमसी पीरियड बहुत अनियमित हो जाए, 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक हो जाए तो आप समझ जाओ कि उसके ऊपर गंदी क्रिया लग चुकी है। पूजा में बैठे हैं और पूजा करते करते समय अचानक गंदे विचार आने लग जाए, ईश्वर के प्रति गंदे विचार आने लग जाए और स्वयं के प्रति भी गंदे विचार आने लग जाए, गंदे सपने आने लग जाए, खून खराबा और सेक्स दिखने लग जाए। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का दिमाग काम नहीं करने लग जाए, नंगी नंगी तस्वीरें आंख बंद करने पर दिखने लग जाए, बहुत रुपया बर्बाद हो जाए, परेशानी दिन पे दिन बढ़ती चली जाए, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, भाई मतलब पिता पुत्र में झगड़ा हो जाए, माँ पुत्र में झगड़ा हो जाए, पीठ बहुत भारी भारी रहने लग जाए, दिल दिमाग को बांध दिया जाए, दिल दिमाग काम नहीं करता हो और बार बार क्रोध आता हो, खाने में बदबू आती हो, मुंह से बदबू आती हो, शरीर से बदबू आती हो, मुंह से बलगम निकलता हो बार बार और सिर दर्द रहता हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो तो मनुष्य लोग, घर परिवार के सदस्य आपका मजाक उड़ाने लग जाएं, आप गंदा रहने लग जाएं, बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया आप करने लगें, बहुत देर तक हाथ धोते रहें, बहुत देर तक सोच के हाथ धोते ही रहें, घर में कलह होने लग जाए, घर में अशांति होने लग जाए, घर में बीमारी रहने लग जाए, शरीर सूखने लग जाए और अननेसेसरी परेशानी आने लग जाए तो आप समझ जाओ कि उस परिवार के ऊपर या किसी सदस्य के ऊपर गंदी शक्ति लग गई है। अब गंदी शक्ति का मतलब होता क्या है? यदि घर में बदबू आने लग जाए, घर के अंदर हम शुद्ध स्वच्छता और पवित्रता मेंटेन करते परंतु घर के अंदर लेटरिन की बदबू आने लग जाए, गंदी गंदी स्मेल आने लग जाए तो आप समझ जाओ आपके घर के ऊपर गंदी क्रिया कर दी गई है। या नहीं की हो तो भी गंदी क्रिया आपके ऊपर स्वतः भी हो सकती है। हो सकता है ऊपर से चील किसी सुअर का मांस लेकर के जा रहा हो और अचानक उसके पैरों से, पंजों से वो मांस छूट करके आपके मकान के ऊपर आकर के गिर जाए या आपके दालान में आकर के गिर जाए या आपके सीढ़ी के ऊपर आकर के गिर जाए तो आप समझ जाओ आपके ऊपर गंदी क्रिया हो गई है। बिना किसी मनुष्य के किए भी गंदी क्रिया हो सकती है। तो इसका एक ही उपाय है, जो इसका उपाय जानता हो, जिसको आसो मेहरानी नामक शक्ति की सिद्धि जिसके पास में होती हो,
या आसो मेहतरानी नामक शक्ति जिसके पास सिद्ध होती हो, वही व्यक्ति इसका काम कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो इसमें हाथ डालता है तो वह भी पागल हो सकता है। इसलिए किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के पास जाकर के इसका गंदी का उतारा करवाएं, जो आसो मेहरानी के नाम से किया जाता है। इसके उतारे में सूअर की आवश्यकता होती है, सूअर के बच्चे की आवश्यकता होती है। जो जानकार हैं वो इसका किस प्रकार से क्या प्रयोग करते हैं और भी क्या सामान लगता है वो अवश्य जानते हैं। उनके पास अवश्य जाइए और अपनी बीमारी दुखी को ठीक करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।